नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। चैत्र नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। तो घट स्थापना की बात हम कर चुके हैं, अखंड दीपक की बात हम कर चुके हैं और अब बात करेंगे माँ के प्रथम दिन के स्वरूप की। माँ का जो प्रथम दिन है वो इस बार 2 अप्रैल को है, यानी कि पहले दिन हम करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा, उनका आवाहन। माँ शैलपुत्री इनका नाम क्यों है? माँ शैलपुत्री इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये पर्वतराज की पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं, यानी कि सती का स्वरूप हैं, माँ पार्वती का स्वरूप हैं। पिछले जन्म की कथा अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि दक्ष की पुत्री थी और दक्ष की पुत्री ने अपने आप को, क्योंकि उनके पतिदेव को जो भगवान शिव थे, महादेव जो थे, उनको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था दक्ष प्रजापति ने, इसीलिए उन्होंने अपने आप को, जो हवन था, जो उस समय पर आहुति दी जा रही थी, उसमें खुद को समाहित कर लिया था। और इसीलिए जो भगवान शिव थे उन्होंने माँ पार्वती के शरीर को, उनकी देह को उठा करके इधर उधर वो फिरने लगे जब, तो उस समय पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के अंगों को काट दिया था और जहाँ जहाँ पर माँ के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर जो सिद्धपीठ हैं वो बन गए। और उसके बाद जो माँ ने जन्म लिया वो लिया हिमालय की पुत्री के रूप में, जो कि सती का स्वरूप था, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और माँ के इस स्वरूप में उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। माँ पार्वती के ही अलग अलग स्वरूपों का वर्णन इस नवरात्रों में हम 9 दिनों में करेंगे। तो इस समय पर खास चीज़ क्या है कि जो प्रथम स्वरूप है माँ का, ये शैलपुत्री का है। इनका जो संबंध है वो चंद्रमा से माना जाता है। अगर आपको चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है या आपको मानसिक विकार बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको टेंशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस दिन माँ पार्वती की पूजा ज़रूर करें, माँ शैलपुत्री की पूजा ज़रूर करें, भगवान शिव के साथ ज़रूर करें, क्योंकि भगवान शिव तो चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं ना। तो इसीलिए अगर आपको चंद्रमा को ठीक करना है, मानसिक परेशानियों से बचना है, तो भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा ज़रूर करें। क्योंकि इस दिन माँ पार्वती जो थी उन्होंने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तो वो लोग जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में सारी चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपस में बनती नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? पीले रंग के पुष्प लेने हैं, गेंदे के पुष्प आपको लेने हैं और उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन आपको करना है। और इसी के साथ साथ आपको कोशिश ये करें, अगर जब आप गठबंधन कर रहे हो तो आप इस मंत्र के साथ माँ की पूजा करेंगे, ओम गौरी पते नमः। इस मंत्र के साथ आप माँ का आवाहन करें, माँ की पूजा करें। इसी के साथ आप कोशिश ये करें कि भगवान शिव को आप बेलपत्र ज़रूर अर्पित करें, हो सके तो धतूरा ज़रूर अर्पित करें और माँ पार्वती को आप इस दिन श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। तो पहले दिन माँ की पूजा जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मंत्र सुन लीजिए, किस मंत्र से माँ का आवाहन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार कमलगट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं। इसी के साथ पहला दिन जो होता है उस दिन माँ को भोग लगाएंगे घी की चीज़ों से, यानी कि घी का भोग लगा सकते हैं आप, या घी से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है, आपकी जो एंग्जाइटी है वो खत्म होती है। तो ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले दिन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था, जिसके घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, पहले नवरात्रि पर आपको क्या करना है, अपने घर की चौखट के दोनों एंट्रेंस पर आपको स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। हल्दी से आप स्वास्तिक जब बनाएंगे तो उसे पूरा बनाइएगा। स्वास्तिक कई बार जो लोग बनाते हैं वो आधा अधूरा स्वास्तिक बना देते हैं। तो स्वास्तिक जो होता है एक ऐसा मांगलिक चिन्ह है जो कि घर की नकारात्मकता को, घर में किसी तरह के नज़र दोष को और साथ ही में वास्तु दोष को खत्म करता है। अगर आपने घर के एंट्रेंस पर, चौखट पर स्वास्तिक बनाया है तो समझ लीजिए आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वो खत्म होगा। तो हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। पहले दिन आप दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ ज़रूर करें। खासतौर पे वो लोग जिनके अंदर मन में डर बहुत ज़्यादा रहता है, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, आपस में बनती नहीं हैं लोगों के बीच में, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए।
अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहती, तो इस दिन आप कोशिश ये करें, माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। अष्ट लक्ष्मी का एक स्वरूप या अष्ट लक्ष्मी का एक विग्रह लेकर के लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और साथ ही में इत्र अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ कई बार ऐसे होता है कि आप चाहे ना चाहे कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हनुमान जी की पूजा शाम के समय। मैं हमेशा कहती हूँ हनुमान जी की पूजा कभी भी दिन के समय नहीं करी जाती है, क्योंकि दिन के समय हनुमान जी खुद भगवान राम की पूजा में विलीन होते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करनी है तो शाम के समय कीजिए। शाम के समय आपको करना ये है, हनुमान बाहुक का पाठ करना है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके करिएगा, उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा और उसके बाद संकल्प लीजिएगा कि जब भी आपका जो भी कार्य है, कोर्ट कचहरी का जो भी मामला है, या जो भी कोई शत्रु है, गुप्त शत्रु है, राइवल्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, सभी समस्याएं हनुमान बाहुक का पाठ करने से खत्म होंगी। पहले दिन आपको संध्या काल के समय हनुमान बाहुक का पाठ करना है। संकल्प लेकर के कीजिएगा कि मैं इतने दिन पाठ करूँगा या करूँगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर खत्म होगी। तो नवरात्रि के दिनों में पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग फास्टिंग नहीं करते हैं उसके बारे में, क्योंकि फास्टिंग के बारे में भी मुझे पिछली वीडियो में बात करनी थी बट समहाउ नहीं हो पाई, तो हम फास्टिंग के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। जो लोग फास्ट नहीं रखते हैं, आपको किसी तरह का कोई दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर के आनी है कि आप फास्ट नहीं रख रहे हैं तो शायद पूजा आपकी कंप्लीट नहीं है, आपका जिस तरह से जो पूजा की विधि है वो कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आप सच्चे मन से मानसिक पूजन भी कर लेते हैं तो उतना भी काफ़ी है। विधि विधान से पूजा ज़रूर करें नवरात्रों में। और व्रत रखना ज़रूरी होता है आपके मन की शुद्धि के लिए, आपकी अंदर की सोल की शुद्धि के लिए और ख़ासतौर पर फिजिकल बॉडी की शुद्धि के लिए। अब वो कैसे होगा, नेचर में बहुत पहले सी एलिगेंस के ऊपर रिसर्च हुई थी और ये पब्लिश हुआ था नेचर जर्नल में कि सी एलिगेंस के ऊपर जब रिसर्च किया गया और उस समय पर जब उसे काफ़ी दिनों तक विदाउट फूड रखा गया या विदाउट वाटर रखा गया, तो उस समय पर उसके बॉडी के सेल्स में रीजेनरेशन देखा। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि जब भी हमारी बॉडी फास्टिंग करती है या व्रत करती है, उस समय पर आपके जो डेड सेल्स हैं वो खत्म होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो फास्टिंग करना ना सिर्फ हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ना सिर्फ मानसिक विकार, हमारे फिजिकल बॉडी के एलिमेंट्स जो हैं वो भी खत्म होते हैं। दूसरे वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप कलर थेरेपी के ज़रिए कैसे और किस तरह से इन 9 दिनों में आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, कि आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। लेकिन इस समय पर मैं आपसे यही कहूँगी कि फास्टिंग अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है, अगर कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसी फिजिकल बॉडी का इशू नहीं है, तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप प्लीज़ फास्टिंग ज़रूर करें। तो इसी के साथ आप सभी को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि दूसरा स्वरूप माँ का क्या कुछ दर्शाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या विशेषता है और साथ ही में कैसे आपको पूजन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।